मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। मेरे पापा इंजीनियर थे, सो हमारे घर में भौतिक वस्तु और धन दौलत और किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, किंतु हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई शांति नहीं थी। मेरे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए वे हमें हर रोज बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करने और बाइबल के पदों को याद करने के लिए मजबूर करते थे। इतना ही नहीं, वे हमें हर हफ्ते चर्च और संडे स्कूल भी ले जाया करते थे। किंतु इन सब के बावजूद भी हमारे जीवन में किसी तरह की कोई शांति नहीं थी और हमारे जीवन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। जब भी हम खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जमा होते थे तो ये समय हमारे लिए आनंद और खुशी का होना चाहिए, किंतु ये हमेशा छोटे मोटे वाद विवाद और उसके बाद बड़ी लड़ाई में परिवर्तित हो जाता था और इस तरह अंत में एक बड़ी लड़ाई के रूप में यह खत्म होता था। इस तरह हमारे घर में किसी भी तरह की कोई शांति नहीं थी। हमें नहीं पता था कि किस तरह हमारे जीवन में शांति आए। हमें नहीं पता था कि हम इस तरह रोज के लड़ाई झगड़ों से अपने आप को कैसे बाहर निकालें। मैंने चर्च रेगुलरली अटेंड किया और परमेश्वर के वचन को और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत अधिक सुना, किंतु उन सब के बावजूद भी किसी ने हमें कभी नहीं बताया कि किस तरह हम अपनी अशांति से बच सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में शांति आ सकती है और कैसे हम हर रोज के लड़ाई और झगड़ों से बच सकते हैं। और मैंने यह सुन रखा था कि यदि हमारा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे लिए स्वर्ग में जगह है। किंतु मैं हमेशा यह सोचा करती थी कि मेरी सहेलियां जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करती हैं और दूसरे धर्म को मानती हैं, किंतु उसके बावजूद उनके और मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं है। जो वो लोग करती हैं वही मैं भी करती हूँ। जिस तरह वे झूठ बोलती हैं उसी तरह मैं भी झूठ बोलती हूँ, और जिस तरह वे लोग पिक्चरें देखा करती थी उसी तरह मैं भी पिक्चरें देखा करती थी, और जिस तरह वे लोग उपन्यास या नावल पढ़ती थी उसी तरह मैं भी किया करती थी। तो मैं हमेशा यह सोचा करती थी कि जिस तरह उनका जीवन है उसी तरह मेरा भी जीवन है, और मेरा जीवन उनसे कहीं अधिक बेहतर नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है कि मेरे लिए स्वर्ग में जगह है। और यह सवाल मेरे जीवन में निरंतर बना रहा कि कैसे मैं जानूं कि मृत्यु के बाद मेरे लिए स्वर्ग में जगह है, कैसे मैं जानूं कि एक दिन मैं स्वर्ग में जाऊंगी। और यह सवाल हर रोज मेरे दिमाग में बना रहा, किंतु इसका जवाब मुझे कोई भी नहीं दे पाया। मैं उस समय स्कूल में पढ़ा करती थी और स्कूल की छुट्टियां हो गई और इस तरह हमारे लिए 2 महीने की छुट्टियां हो गई और मुझे नहीं पता था कि उस समय मुझे क्या करना है। किसी ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर है, और हमारे घर में बहुत सारे उपन्यास या नावल थे। मैं खाली समय काटने के लिए मैं नॉवेल्स या उपन्यास को पढ़ने लगी, और जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया तो जितनी भी थोड़ी बहुत शांति मेरे जीवन में थी वो भी चली गई। उसके बदले में निराशा और अशांति ने मेरे जीवन को भर दिया, और इस तरह मेरा जीवन और मेरा हृदय बहुत अधिक अशांति और दुख से भर गया। हर दिन मैं ये सोचा करती थी कि मैं इन गंदे उपन्यासों को पढ़ना नहीं चाहती, किंतु जब अगला दिन आता था तो मैं अपने स्टोर रूम में फिर एक नए उपन्यास की खोज करने लगती थी, और इसी तरह मैं उन उपन्यासों को पढ़ा करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इसी तरह अपने स्टोर रूम में नए उपन्यास की खोज कर रही थी तो मुझे 2 पन्ने का एक पैम्फलेट मिला जिसका टाइटल था मैंने यीशु को पाया, और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें 3 लोगों की गवाही थी। उसमें जो 2 लोग थे वे मसीह परिवार में पैदा हुए थे और वे मसीही थे, और उनकी गवाही में यह था कि उन्होंने एक दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया और प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में आ गए और उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शांति से भर दिया। और जो दूसरी गवाही थी उसमें यह था कि वह एक मसीह परिवार की नहीं थी। उस गवाही ने मुझे बहुत अधिक आकर्षित किया। वह एक ऐसी स्त्री की गवाही थी जो एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से थी, और वह एक बंगाली फैमिली में से आई हुई थी, और वह पेशे से डॉक्टर थी। मैंने उनकी कहानी को पढ़ा और उसमें यह पाया
कि उन्होंने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन चरित्र पर आधारित कहानी यीशु पिक्चर देखी और इसे देखने के बाद उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया और उनके जीवन में जो अशांति थी, जो दुख और निराशा था, वह चला गया और उसके बदले में उनके जीवन में शांति और खुशी आई। और यह सारी गवाहियों में एक जो कॉमन चीज थी वह यह कि इन सब ने किसी न किसी एक पर्टिकुलर दिन में या किसी न किसी तारीख में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया था और सबके जीवन में खुशी और आनंद को उन्होंने प्राप्त किया था और वे आनंद और खुशी से भर गए थे और उनके जीवन में जो अशांति थी वह चली गई थी। सो मैंने ये सोचा वहां पर खड़े होकर कि मैंने एक मसीह परिवार में जन्म लिया है, किंतु मेरे जीवन में ऐसा अनुभव कभी नहीं आया। और मैंने ये सोचना शुरू किया कि यह अनुभव मुझे कैसे मिल सकता है। तो मैंने वहीं पर इस तरह प्रार्थना की। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे नहीं पता कि यह अनुभव कैसे मिल सकता है, मुझे यह भी नहीं पता कि इन लोगों ने शांति को कैसे प्राप्त किया, किंतु प्रभु मैं इस शांति को अपने जीवन में भी प्राप्त करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए भी स्वर्ग में जगह हो। मैं चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग में जा सकूं। मैंने इस प्रार्थना को किया और उसके बाद मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया और किंतु मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को सुना और उसके कुछ महीनों के बाद मेरी कजिन सुगंधी ने मुझे एक पत्र भेजा और मैंने उस पत्र को पढ़ा और उसमें उसने अपनी गवाही के विषय में लिखा हुआ था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि किस तरह उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित किया और किस तरह उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया और कैसे उसने अपनी जिंदगी में खुशी को प्राप्त किया। और उसने यह भी लिखा था कि शीला, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करोगी और यदि तुम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा को प्राप्त नहीं करोगी तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत जीवन को और स्वर्ग में जगह को भी खो दोगी। जब मैंने उस पत्र को पढ़ा तो मैंने रोना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी, किंतु जब मैंने उस पत्र को पढ़ा तो मैं रोती रही और मैंने उस पत्र को दूसरी बार फिर से पढ़ा और इस तरह मैं 1 से 2 घंटे तक रोती रही और मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, किंतु इतना पता था कि उस पत्र ने मेरे हृदय को गहराई तक छू लिया था। और उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी और आनंद आया और ऐसी खुशी जो मेरे जीवन में पहले कभी नहीं थी, उस खुशी ने मेरे हृदय को भर दिया और मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़े आनंद को महसूस किया। और उसके बाद मेरा जीवन परिवर्तित होने लगा। जैसा बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि यदि कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। किंतु मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ और मैं क्यों रो रही थी और उस पत्र को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में क्या हुआ। किंतु मेरे जीवन में मैंने कुछ विशेष परिवर्तन को देखा। पहली बात जो मेरे जीवन में मैंने देखा वह यह कि मैंने उन नॉवेल्स या उपन्यास को पढ़ना बंद कर दिया, किंतु उसके बदले में मैंने बाइबल और बाइबल से रिलेटेड पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया।